Welcome back to the channel. So today's question is angle between hands of a clock. So let's go and solve it. So जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है हमें आर एंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना फॉर्म होता है ये निकालना है। सो एंगल निकालने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं क्लॉक की। सो हम क्लॉक में हमेशा एक्यूट एंगल मेज़र करते हैं। एक्यूट एंगल जो लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है हम उस एंगल को मेज़र करते हैं। एक्यूट नहीं, क्योंकि अगर जब भी सपोज 12 7 हो रखा है तो हम इस एंगल को नहीं देखते हैं, हम हमेशा छोटे एंगल को देख। क्लॉक की ये प्रॉपर्टी होती है, हमें उसके एक्यूट एंगल को हमेशा मेजर करना होता है। अब हम जान लेते हैं आर एंड का एंगल्स कैसे बनते हैं और आर एंड वर्क कैसे करता है, फिर उसके बाद मिनट एंड का देखेंगे। पहले आर एंड का। सो जैसा कि फिगर में गिवन है अभी 3:30 हो रखा है, हमें आर एंगल निकालना है। ठीक है, आर एंगल। सो अगर 12 से 12 बज गए, 12 AM से घड़ी 12 PM पे आ गई, मतलब एक राउंड लगा के आ गई, तो उसने 360 डिग्री का एंगल पूरा कर लिया है, मतलब खुद ही पोजीशन पे आ गई है। अब ऐसे समझ सकते हो वो यहाँ से स्टार्ट करी और यहीं पर ही आ गई, तो उसने 360 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया। सो अब हमें पता है कि जब वो पूरा राउंड लगाती है तो उसमें 12 यूनिट्स होती हैं, मतलब जैसे कि 12 बज के वो पूरी 12 पे आई तो उसने 12 1 2 3 करके उसने 12 यूनिट्स कंप्लीट करी है। तो हम ये 12 यूनिट्स का एंगल फॉर्म हुआ है, तो हम एक यूनिट मतलब 1 घंटा निकाल सकते हैं। एक आर पे कितना ट्रैवल किया उसने। सो 1 आवर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ 30 डिग्री, मतलब वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये एक इंसाइटफुल नॉलेज है। अब हम देख लेते हैं कि वो 1 मिनट में कितना कर रही है। सो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और उसमें वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। सो वो 1 मिनट में करेगी आपका 30 डिवाइडेड बाई 60, जो हमें देगा 0.5 डिग्री का पर मिनट बनाएगी एंगल। सो हमें यहाँ से पता चल गया कि वो आर एंड कितना डिग्री एंगल बनाता है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया घड़ी का आर एंड कितना बनाता है। अब हम मिनट हैंड के बारे में देखते हैं। सो हम क्लॉक में मिनट हैंड एंगल को अच्छे से समझते हैं। सो जो क्लॉक होती है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। सो 1 आवर में वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है, और 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री एंगल। तो 1 मिनट में हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट गिव अस 6 डिग्री एंगल पर मिनट। सो हमें यहाँ से आर एन का एंगल पता चल गया है कितना होता है। सो हमें यहाँ से लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पर आर एन और मिनट एंगल को दोनों को लिख दिया। अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो द एंगल विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय आर, इट्स 3 आर प्लस 0.5 पर मिनट। 0.5 मिनट इज़ 30 मल्टीप्लिकेशन बाय 30, ये हमारा आर थीटा हो जाएगा। सो दिस विल गिव अस 90 प्लस 15 105 डिग्री। अब हम मिनट थीटा को निकाल देंगे, जो कि हमारा मिनट एंगल होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट्स गिव अस 180। सो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस थीटा, दैट इज़ बी विच इज़ गोना बी एब्सोल्यूट ऑफ आर एंड मिनट एंड, दैट्स गिव अस 75 डिग्री एंगल। सो हमें यहाँ से दो चीज़ मिल सकती है, एक हमें यहाँ से मिलेगा ये 75 डिग्री का एंगल, और एक हम देखेंगे ये वाला एंगल जो कि होगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस डिफरेंस थीटा, जो कि हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। सो हमारा जो आंसर होगा, आंसर विल बी द मिनिमम ऑफ थीटा, दिस डिफरेंस थीटा कॉमा 360 डिग्री माइनस डिफरेंस थीटा, और इनमें से जौन सा एक्यूट एंगल होगा वही हमारा आंसर होगा। लास्ट में हमारा एक्यूट एंगल ही आंसर होता है। सो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है क्वेश्चन करने का। अब हम इसका कोड पार्ट में जाते हैं। सो जैसे कि क्वेश्चन में डेटा टाइप डबल दे रखा है, तो पहले हम आर का एंगल निकाल लेंगे, जो कि हमने लिखा था 30 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस
0.5 इंटू मिनट्स, ये हमने ड्राइव किया था अभी क्वेश्चन में, डबल अब हम निकाल लेंगे मिनट एंगल, जो कि होता है हमारा 6 डिग्री पर मिनट। फिर हम इसमें एक डिफरेंस थीटा निकालेंगे, जिसको हम थीटा ही बोल सकते हैं, दैट इज बी एब्सोल्यूट ऑफ आर एंगल माइनस मिनिमम ऑफ एंगल, मिनट एंगल सॉरी, एंड वी विल रिटर्न द मिनिमम ऑफ थीटा कॉमा 360 डिग्री माइनस थीटा। इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम क्लॉक में वही कंसिडर करते हैं आंसर। इसमें गिवन भी रिटर्न द स्मॉलर एंगल इन द डिग्री फाउंड बिटवीन, अब हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेजर कर लेते हैं। सो टी सी हो जाएगी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, हमने कुछ भी फॉर लूप कोई भी लूप यूज़ नहीं किया है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल मेमोरी यूज़ नहीं करी है, जस्ट सम फ्यू सम वेरिएबल्स यूज़ करें हैं, जो कि बिग ऑफ 1 के अंदर ही आ जाएगा। सो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe, and the code is in the GitHub.